नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आज बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। इस कमेटी में भूपेंद्र मान, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, इंटरनेशनल पॉलिसी हेड अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, और अनिल धनवन, शेतकरी संगठन महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान संगठन केंद्र सरकार की बनाई इस कमेटी के सामने पेश होंगे, क्योंकि किसान संगठनों की ओर से कल ही यह कह दिया गया था कि कृषि कानूनों पर रोक का स्वागत है, लेकिन हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गणतंत्र दिवस बाधित करने की आशंका वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। किसान संगठनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उससे जुड़ी बारीकियों पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल इस चर्चा के दौरान हमारे साथ मौजूद रहेगा। ने कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कमेटी का भी गठन कर दिया। ये 4 सदस्यीय कमेटी किसानों से बात करेगी और उसके बाद अपनी एक डिटेल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सौंपेगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामले की आगे की सुनवाई करेगा। आज मामले की सुनवाई के दौरान 4 बड़े वकील जो किसान संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, कोलिन गुंजालवेज और एचएस फुल्का, वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। जबकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये चारों वकील अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान संगठनों से बात करें और उसके बाद कोर्ट को ये बताएं कि अगर कोर्ट कमेटी बना देती है तो क्या वो उसके सामने पेश होंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ किसानों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो कोर्ट के फैसले से खुश हैं और वो कमेटी के सामने पेश होंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्रदर्शनकारी किसान भले ही सड़क पर एक साथ हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो 2 धड़ों में बट गए हैं। एक धड़ा वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है, सुप्रीम कोर्ट की बात सुनता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने पेश होने की बात करता है। तो वहीं दूसरा धड़ा वो जो सुप्रीम कोर्ट से वॉकआउट करता है, सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं होता, ना ही ये कमेटी के सामने पेश होने की बात कहता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऑर्गेनाइजेशन से ये पूछा है, सभी संगठनों से ये पूछा है कि 26 जनवरी की परेड को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी जिसमें ये कहा था कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं, जो गलत है। ऐसे में देश की जो छवि होगी वो धूमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस जारी किया है। वहीं आज हरीश साल्वे ने कहा कि एक जो संगठन है सिख फॉर जस्टिस, जो खालिस्तान की मांग करता रहता है, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। कल तक ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है। वहीं 26 जनवरी की परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कैमरामैन अविनाश को के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। राकेश टिकैत जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी किसान घर वापस नहीं जाएंगे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, सीधे तौर पर कह रहे हैं राकेश टिकैत। उनका कहना है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा और हम चर्चा करने के बाद आगे इस पर फैसला लेंगे। इसे अभी हम जीत का नाम नहीं दे सकते, ये कह रहे हैं राकेश टिकैत। यानी कि ये मंशा साफ कर दी है कि किसान अभी बॉर्डर से वापस लौटने वाला नहीं है। जब तक बिल वापस नहीं होंगे बॉर्डर घेरे रखेंगे किसान। दिए किसान कृषि कानून पर, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया आप इंडिया न्यूज पर लाइए। हम ये है कि चर्चा करके और इसका हमको क्या डिसीजन हमको लेना है इसमें वो हम बता देंगे। हाँ, कोर्ट ने तो रोक तो लगाई थी। ये पहली जीत इसे कहीं किसानों की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से मिली है? नहीं, अभी इसे जीत का नाम नहीं दे सकते। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, आंदोलन हमारा खत्म नहीं है, हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। हमारे साथ राकेश, देखिए उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा, ये निश्चित तौर पर उन्होंने कह दिया। और देखिए तमाम किसान यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में मौजूद हैं, तो उनके बीच में ही मैं मौजूद हूँ और वो क्या कुछ लगातार अपडेट आ रहा है वो आप यहाँ पर राकेश टिकैत के माध्यम से भी सुन सकते हैं कि आंदोलन जारी रहेगा।
और वहीं किसानों के एक संगठन को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे वरिष्ठ वकील एपी सिंह क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं आपको। एपी सिंह जी, बड़ा सीधा सा आपसे सवाल है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जो 4 बड़े वकील थे आज सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए, जो 400 संगठन को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे थे। क्या ये माना जाए कि किसान सुप्रीम कोर्ट में संगठन 2 हिस्सों में बंट गया है? नहीं, देश का किसान एक है, पूरे देश का किसान एक है। किसान का आंदोलन है, किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी क्षेत्र का नहीं है। ये किसान आंदोलन है, देश के किसानों का आंदोलन है और लगातार इसमें जारी है। और उस किसान आंदोलन की ही जीत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो तीनों कानून थे उन पर स्टे दे दिया है, उन पर रोक लगा दी गई है। आपने कोर्ट को आज भरोसा दिया कि अब प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल नहीं होंगे। हाँ, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है, हमारी भी माता पिता हैं, कोई नहीं चाहता है माता पिता बीमार अगर हैं तो वो वहाँ आंदोलन में बैठे आके, कोई उनकी मौत नहीं चाहता है। हाँ, आपको आंदोलन में भाग, युवा आए, खूब आए और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके आए। ये वो लोग हैं जो माता पिता को आगे रख के रखना चाहते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ही हमें मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ये आज का फैसला बहुत जीत है, देश के किसानों की जीत है। काला कानून जो था, जिसे हम कह रहे थे लगातार इतने दिनों से, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, अटॉर्नी जनरल की बात को खत्म किया। भारत सरकार की हार हुई है कि जो भारत सरकार ने कानून बनाया उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन वो 4 बड़े वकील क्यों नहीं आए जो 400 किसान संगठन की बात कर रहे थे? अब उन्हें आप बताइए क्यों नहीं आए? उनकी तो वो जाने, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्यों कहते हैं। एपी सिंह हमारे साथ थे। एपी सिंह एक किसान घड़े को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दरअसल आज की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उससे एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट में लेकर अब किसान जो हैं वो 2 घड़े में बट चुके हैं। एक वो जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहता है, एक वो जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को रखना चाहता है, एक वो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार है, और दूसरा वो जो वॉकआउट कर रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में ना पेश होना चाहता है ना कमिटी के सामने जाना चाहता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़ा दिन रहा, बहुत अहम दिन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि अगले आदेश तक, यानी कि जब तक हम अपना अगला आदेश नहीं देंगे तब तक इन कृषि कानूनों पर रोक रहेगी। लेकिन इस बीच एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। लेकिन फिर भी किसानों का एक संगठन ऐसा है, कई किसान ऐसे हैं जो कि इस बात पर राजी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इस कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। तो सवाल यह है कि जब रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बावजूद भी आखिरकार यह अड़ियल रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, क्या अब बॉर्डर छोड़ेंगे किसान? यह पहला सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है, लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है। क्या इस कमेटी से अब इस किसान आंदोलन का समाधान होगा? यह हमारा आज का दूसरा सवाल होगा, जो हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ चंद मिनट में जुड़ने वाले हैं। और एक और बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कमेटी है, उसके सामने आखिरकार किसान पेश क्यों नहीं होना चाहते हैं? क्यों किसान संगठन इसको लेकर एक राय नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट यह साफ तौर पर कह चुका है कि यह हमारी कमेटी है, यह सुप्रीम कोर्ट की समिति है। सुप्रीम कोर्ट इस बात का भरोसा दे चुका है कि किसानों की जमीन नहीं बिकेगी। तो फिर भी आखिरकार एक गतिरोध क्यों, किसी तरह का संशय क्यों? इस पर हम चर्चा की शुरुआत करें। मेरे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले कौन कौन मेहमान मेरे साथ हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अनिला सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। संजीव कौशिक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और राजाराम त्रिपाठी जी, किसान नेता, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजाराम त्रिपाठी जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपने अगले आदेश तक रोक लगा रहे हैं, इस बीच किसान बात करें, जो कमेटी हम बना रहे हैं उससे किसान बात करें, वो सरकार से बात करेगी, फिर अपना एक जजमेंट देगी। तो इस पर आपत्ति क्या है किसानों को? क्यों कई किसान संगठन ऐसे हैं वो कह रहे हैं हम नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे कमेटी के सामने? क्यों? फिर हल कैसे निकलेगा सर? आदरणीय, पहली चीज तो मैं बताऊं कि जिस तरह से किसान बट गए हैं, ये बातें कह रहे हैं, ये बड़ी जल्दबाजी है। माननीय सर्वोच्च पीठ का जो भी निर्णय अभी आया है उसे हम पढ़ेंगे और किसान निश्चित रूप से विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही एकमत होकर सारे लोग एक राय देंगे, पहली चीज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नैतिक रूप से किसानों, जो किसान मांग कर रहे थे, उसे सही ठहराया। हम शुरुआत में ही बात कि पहले इन कानूनों को आप पे रखें, उसके बाद बात करें, बातचीत का माहौल बने। तो बातचीत करने से किसान कभी नहीं कतराए। 8 दौर में आपने बुलाया, 8 दौर में गए, जबकि
हासिल कुछ भी नहीं हमें आया। अभी दो बातें हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें रेखांकित किया है। एक तो कमेटी बनाने की, तो कमेटी में 4 लोगों का नाम दिया है और निश्चित रूप से इसमें 40 जो किसान संगठन मोर्चे पे हैं इनको भी शामिल करना होगा, तभी हल निकलेगा। पहली चीज। दूसरी बात यह है कि कमेटी बहुत हम लोग खेल चुके हैं। स्वामीनाथन जी की कमेटी ने भी एक रिपोर्ट दिया, वो भी पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केवल इसे कुछ समय के लिए निलंबित करेंगे, यह अनिश्चित काल के लिए नहीं है। यानी जो किसान चाहते थे जो किसान चाहते हैं उन्हें भी हासिल नहीं हुआ, नंबर 1। दूसरा, एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई। 2 प्रमुख मांगे थी। एमएसपी पे एक वैधानिक कोई ऑर्डिनेंस ले आए सरकार, लिखित गारंटी दे और इसे संवैधानिक जामा पहनाए। एक उस पे कोई बात नहीं आई ये है। सारी बातें तो आप चीज, कमेटी के सामने रखेंगे ना, फिर कमेटी आगे सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट देगी। बात तो यही हो रही है ना कि ये सारी बातें आप कमेटी में रखेंगे, इसलिए तो कमेटी बनाई जा रही है। आदरणीय, जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान की जमीन नहीं बिकेगी, इसी कानून में प्रावधान है कि राजस्व की बकाया की तरह वसूली होगी। राजस्व की बकाया में किसान की जमीन ही नहीं, घर। तो ये तो अच्छा है किसानों के लिए, आपके फेवर में कही बात पहले से तय है। हम लोग अपनी जमीन नीलाम करवा चुके हैं, तो हमें मालूम है कि किसान खाली उस अगर बचाव देते हैं, गारंटी होना चाहिए कि किसान की चल संपत्ति नहीं होगी। इसी तरह की जो इन बिटवीन लाइंस मेरे रिपोर्टर, कोर्ट के रिपोर्टर आशीष सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। आशीष, अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि किसानों की जमीन नहीं बिकेगी, और जहां तक मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो ऑन रिकॉर्ड होती हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें संशय तो मुझे लगता है किसी तरह का होना नहीं चाहिए। देखिए रोहित, इसको समझना पड़ेगा। दरअसल किसान जो चाहते थे प्रथम दृष्टिया वो उन्हें मिल गया है। किसान चाहते क्या थे? प्रदर्शन क्यों हो रहा है? नए कृषि कानूनों के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज के अपने आदेश में क्या किया कि नए 3 कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। यानी जो स्थिति पहले थी वही स्थिति अब की हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी। रोहित, बातचीत से ही समाधान निकलता है। आप अगर कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, आप अगर कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, कोर्ट के समक्ष आप अपनी बात को नहीं रखेंगे, तो फिर समाधान निकलेगा कैसे? सरकार से 8 दौर की तो बातचीत आपकी हो चुकी, सरकार से तो आपके हाथ में कुछ नहीं आया। कल जो सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणियां थी वो तो केंद्र सरकार के खिलाफ थी। कल भी सुप्रीम कोर्ट किसानों के साथ था, आज भी सुप्रीम कोर्ट किसानों के साथ है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर अपना विरोध प्रदर्शन करना, हठधर्मिता करना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। आज नहीं तो कल आपको जाना सुप्रीम कोर्ट में है। अभी किसानों ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है कि हमारा जो 26 जनवरी की जो परेड है, यानी ट्रैक्टर परेड है, वो होगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी किसान संगठनों को कहा है कि आप इस हफ्ते अपना जवाब दाखिल करिए और सोमवार को सुनवाई होगी। दूसरा, उन्होंने कहा है कि वो कमेटी के समक्ष अपना पक्ष नहीं रखेंगे। ये बात उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में साफ कर दी है। तीसरी बात उन्होंने कही है कि कमेटी के जो सदस्य हैं उस पर उनको विश्वास नहीं है। चौथी बात उन्होंने कही है कि जो सदस्य इसमें शामिल हैं वो इस 3 कृषि कानूनों की उन्होंने पहले भी सराहना की है। अगर रोहित आपको प्रॉब्लम है, एक कमेटी बना दी गई है, उसके सदस्यों से आपको कोई समस्या है, तो ये बात आके जाके आप सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे ना। कोर्ट तो आपकी अपनी है ना, वो देश की है ना। देश तो कानून से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा ना। आप किससे कहेंगे? कोर्ट से ही कहेंगे ना। लेकिन आप ये मन बना के बैठ दिए कि नहीं जी हम कानून रद्द करेंगे, तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी। कल मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त था रोहित। मैं आपको बताऊं कि कल जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी, मुझे लग रहा था कि आज सकारात्मक हल कोई निकल जाएगा। लेकिन कल शाम को जो किसान संगठनों की तरफ से कहा गया कि हम कमेटी को लेकर सहमत नहीं है, कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे, तो जो एक पेज सुलझता हुआ दिख रहा था वो और ज्यादा उलझ गया। बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है आशीष, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि अगर आप हल चाहते हैं, अगर आप समाधान चाहते हैं, तो आपको कमेटी के सामने जाना ही होगा, नहीं तो हल कैसे निकलेगा?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुविधा के लिए कमेटी बनाई है ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को समझ सके। बिल्कुल। क्योंकि पहली सुनवाई में अगर पार्लियामेंट द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है तो वो रद्द नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को सभी पक्षों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्वॉल्व है। तो जब भी इस मामले की सुनवाई आगे होगी तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार कहेगी कि इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रेफर किया जाए। तो ऐसे में मामले की सुनवाई तो लंबी चलेगी कानून रद्द करने को लेकर। सुप्रीम कोर्ट जो फौरिया राहत दे सकता था वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ऐसे हमने बहुत से कानून देखे हैं रोहित, मैं पिछले 15 सालों से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। पहली या दूसरी सुनवाई में कभी भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को होल्ड पे नहीं डालता। इस कानून में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शन अपना काम किया है और कानून को होल्ड पर डाला है, ताकि जो सर्दियों में जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो अपने घर जा सकें। उनकी सुविधाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उनकी सुविधाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था। लेकिन अगर आप उस कमेटी के समक्ष नहीं जाएंगे, आप अपनी बात को नहीं रखेंगे, आप एक हठधर्मिता पर रहेंगे, तो हल कैसे निकलेगा? यहाँ पर इस बात को भी समझने की जरूरत है रोहित जी, सरकार के लिए और कोर्ट के लिए परेशानी क्यों है कि अगर एक बार में आशीष एक सवाल, क्योंकि एक बार में किसी भी कानून को रद्द कर दिया जाता है तो वो एक गलत नजीर बन जाए। जी आशीष, मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने अभी बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की बात की, इसको भी लेकर मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन देखा गया। किसानों के एक संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एपी सिंह कोर्ट में। एपी सिंह कोर्ट में ये कह देते हैं कि आगे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन योगेंद्र यादव थोड़ी देर बाद ट्वीट कर देते हैं और उस ट्वीट में लिखते हैं कि लगता है कि शायद एपी सिंह कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की है, हमने बीकेयू भानु के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बातचीत की, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो ये कंफ्यूजन भी क्यों हो रहा है? देखिए आज मामले की सुनवाई के दौरान जो मुझे फील हुआ कि किसान जो प्रदर्शनकारी हैं वो दो टुकड़ों में बंट गए हैं। एक वो टुकड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की बात का समर्थन करता है, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करता है, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा देता है कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अब आंदोलन में नहीं रहेंगे, कमेटी के सामने जाने की बात करता है। दूसरा धड़ा वो है जो सीधा ये कहता है कि हम ना कमेटी के सामने जाएंगे, ना हम कोई बात करेंगे, ना हम कोर्ट में पेश होंगे, हमारी मांग इतनी है कि कानून को रद्द कर दिया जाए। तो ये दो अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं, लेकिन ये समझना होगा कि आपने दिल्ली को पूरी तरह से बंधक बनाया हुआ है। आम लोगों को दिक्कत हो रही है, पर डे 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, जो खाद्यान्न की कीमत है वो बढ़ रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली और एनसीआर के लोगों का भी मौलिक अधिकार उतना ही है जितना प्रदर्शनकारियों का है। राइट टू फ्री मूवमेंट हमारा अधिकार है, इस बात को भी समझना होगा। आप नहीं समझेंगे तो आप एक सहानुभूति जो एक वर्ग की आपको अभी तक मिली है, आप वो उसे खो देंगे। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी डिटेल में जानकारी देने के लिए। मैं वापस अपने पैनल के पास चलता हूं, मैं सीधा अनिला सिंह जी के पास चल रहा हूं। अनिला सिंह जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है, 4 नाम उस कमेटी के लिए बना दिए गए हैं, ये कह दिया गया है कि ये कमेटी हमारी है, लेकिन उसके बावजूद फिर ये कहते हैं ना कि नहीं, हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। तो अगर ये रवैया रहा तो फिर तो मुझे लगता है कि यहां से भी समाधान नहीं निकलेगा। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इनको विश्वास किस पर है? सरकार पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, तो फिर विश्वास है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट रोहित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने अभी सस्पेंड कर दिया है कि कमेटी बना दी है, तो वो किसानों का क्या होगा जो ऑलरेडी इस के तहत जो है अपना काम आगे बढ़ा चुके हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना चाहते हैं, जो एग्रीप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि वाकई में ये हमें फायदा करेंगे कानून की नहीं करेंगे, उन किसानों का क्या, उनको क्या दिमाग में रखा गया? और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिस्क लेते हुए कहा ठीक है हम इनको सस्पेंड करते हैं टेम्पररी, और उसके बाद कमेटी बना रहे हैं और आप इस कमेटी के से आप बातचीत करिए और जल्द हम जो है इस पे किसी फैसले पे लेकर आएंगे। पर अब हम क्या देख रहे हैं कि अब कुछ किसान नेता ये कहने लग गए हैं कि कोई मायने नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट कोई मायने नहीं रखता। मैंने कुछ चैनल्स में सुना, कुछ नेता ये कह रहे अरे सुप्रीम कोर्ट की बात कौन मानता है, सुप्रीम कोर्ट तो इतने फैसले देती है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप चाहते हैं तो चाहते क्या? ऐसे तो नहीं होगा ना कि जो आपने कह दिया, जो आपने डिक्टेट कर दिया, उसी के अकॉर्डिंगली सरकार भी काम करेगी, उसी के अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट भी काम करेगा। आपको किसी चीज पर विश्वास ही नहीं हो रहा है
है ना, उसमें आग में घी डालने का काम विपक्ष करता है। अरे ये कमेटी बना दी गई है, अरे इसमें तो वो लोग हैं जो कि इस कानून का जो है कानून से एग्री करते हैं। अलग अलग बात की जो कहते हैं ना, एक साहब जो भारतीय किसान यूनियन की प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि अरे इसमें तो स्वामीनाथन जी जैसे लोगों को रखना चाहिए था। स्वामीनाथन जी ने तो खुद ही ने तारीफ करी है तीनों कानून के, इतने बड़े बड़े लेख आए हैं उनके। अभी क्या है कि मुझे लगता है कि ये लोग खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आपस में ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं इनके संगठन जो हैं ये एक जैसी भाषा ये भी नहीं बोल रहे। कुछ संगठन कुछ कह रहे हैं, कुछ संगठन कुछ कह रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म पर ये है ही नहीं। नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है। डेली जो है 3500 से 4000 करोड़ का नुकसान अर्थव्यवस्था को हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो देश जो है बहुत ज्यादा सुपर रिच कंट्री है। यहाँ तो एक एक पैसे का हमारा मायना बिल्कुल, होता है। एक एक चीज को देखा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसानों की परेशानी है, उन्हें इस बिल में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, तो उस बिल के समाधान के लिए ही तो संजीव कौशिक सुप्रीम कोर्ट अब इंटरवीन कर रहा है ना इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई अगले आदेश तक इनको होल्ड रखेंगे। आप एक बिना दबाव के माहौल में बातचीत कीजिए, तब तक ये कृषि कानून होल्ड पर हैं। इस बीच आप बातचीत कीजिए, इसीलिए आपकी कमेटी बनाई जा रही है। 4 कमेटी हम बना रहे हैं, 4 लोगों की, उसमें किसान नेता भी शामिल हैं, उसमें कृषि एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, उसमें हर तरह के एक्सपर्ट लोग शामिल हैं। तो फिर बातचीत से दिक्कत क्या है इसमें? क्या आपको नहीं लगता कि कमेटी से हल निकलेगा? ये एक अच्छा कदम है। देखिए पुनेठा जी, बात स्पष्ट है कि आंदोलनकारी किसान और उनके जो संगठन है उनको शुरुआती दौर से ही सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप को वो इनकार करते रहे या नकारते रहे। वो शुरुआती दौर से ही वो चाहते थे, या वो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की आप मानेंगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दखल आपको पसंद नहीं है, तो फिर कहां से फैसला होगा? कैसे फिर बात बनेगी सर? सरकार की आप मानेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दखल पसंद नहीं है, तो फिर कैसे बात बनाएंगे? अरे सुन लीजिए साहब, अरे साहब सुन तो लीजिए, ये कोर्ट में सुन तो लीजिए, पुनेठा जी सुन तो लीजिए, सुनाइए। ये कोर्ट जाने वाले कौन लोग हैं? 4-5 जो लॉ के जो छात्र थे, वो छात्र जो कोर्ट गए, उस जो कोर्ट में जो छात्र गए, लॉ के जो छात्र गए, उन लोगों ने किनको वकील रखा? देश के वैसे नामी गिरामी वकीलों को रखा जो बड़े बड़े कंपनियों के वकील हैं, रिलायंस तक के वो वकील हैं, वैसे वकील को हायर किया। और वहां जाने के बाद चूंकि पिछले कुछ ऐसे कोर्ट के द्वारा जो नजीर पेश की गई है, आप चंचल विस्ता के मामले में देख लें या फिर सीएए के मामले में देख लें, स्टे के बाद में सुप्रीम कोर्ट यदि बाद में इसको फ्री कर देती है, फिर कहां जाएंगे किसान? आपको पता है कि आंदोलन को खड़ा करने में कितना मेहनत लगता है। और शुरुआती दौर आप मंशा पर शक कर रहे हैं क्या? और केवल डिमांड यही है कि नहीं, आपने अभी से ऐसे सोच लिया? आप तो मंशा पे शक कर रहे हैं संजीव कौशिक। आपने अभी से ऐसे सोच लिया कि अगर ऐसा कर दिया, अगर वैसा कर दिया। अरे सर कुछ होने तो दीजिए कुछ बात। अनिला जी, इसी को भ्रम फैलाना कहते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आपने रोहित जी बिल्कुल ठीक बात कही है। देखिए अभी आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट जो है किसान संगठन के जो किसान संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। आप बताइए, सरकार तो नहीं गई थी। अनिला जी, और अभी जो है कौशिक साहब ये कह रहे हैं कि नहीं वो जो है कुछ लोग गए बड़े बड़े वकील कर लिए और ये है। मतलब क्या मतलब है? एक तरफ ये कहा जाएगा कि नहीं क्या किसान जो है अच्छा खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, क्या किसान संगठन अच्छे वकील नहीं कर सकते हैं क्या कौशिक साहब? नहीं, मुझे तो वाकई में जो एक चीज सुनने में आ रही थी, आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं वो पुख्ता हो रही है कि मैंने ये नहीं कहा कि नहीं कर सकते हैं, दल जो है किसानों के लोगों ने नेता को अपनी ये बात पैठ बना जानकारी ली है है कि ये चल क्या रहा है। ये सारे जो नहीं चल तो यही रहा है। अभी आपके मुंह से निकल गया कौशिक साहब, सच्चाई क्या है? कहते हैं ना सच्चाई छुप नहीं सकती। बचाने के लिए ये ताना बाना बुन करके सच्चाई छुप नहीं सकती। अरे का प्रयास किया जा रहा है। किसान मानने वाले बेचैन हो गए आप? संदेह बेचैन क्यों हो गए? मूल संदेह यही है कि जो ताना बाना बुन करके उनके आंदोलन को व्यक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, समझ रहे हैं उनका। कौशिक जी आप शांत रहिए, अब समझ में आ गया कांग्रेस पार्टी की मंशा क्या है। तो उनका वो हिडन एजेंडा जो है ये प्रोटेस्ट के माध्यम से अपना पूरा करना चाह रहे हैं। अभी आपके मुंह से निकल गया। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि क्या किसान जो है अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, दूसरी तरफ आप ऐसी बातें करें। बताइए किसान अच्छे वकील नहीं कर सकते क्या? सरकार की तरफ से क्या कहा गया?
कल ही आप लोगों ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं लेंगे। आप जाहिर कर दी ना, कोर्ट के सामने ये बात रख दी कि किसी भी कीमत पर यह कानून वापस नहीं लेने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक दूसरा रास्ता निकालना था। सामने 26 जनवरी दिखाई दे रहा है। तो ये लेकिन एक चीज है ना संजीव कौशिक जी, एक चीज तो है, कोर्ट के सामने किसी की मंशा नहीं चलती है, सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी की मंशा नहीं चलती है ना। आप कह रहे हैं कि कल मंशा जाहिर कर दी सरकार ने, लेकिन आज देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को होल्ड कर दिया कि नहीं कर दिया। मैं इसे हार जीत के तौर पर नहीं देखता हूं, लेकिन मैं इसे समाधान की ओर बढ़ते हुए कदम की तरह देखता हूं। मैं इसे हार जीत की तरह नहीं देखता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल शख्स नहीं हूं, इसलिए मैं इसे हार जीत के तौर पर नहीं देख रहा हूं। मेरा कंसर्न यह है कि इस समस्या का समाधान निकले। राजाराम त्रिपाठी जी, दिक्कत क्या है? अगर कमेटी बनती है, तो उसके सामने किसानों को पेश होने में या अपनी बात रखने में दिक्कत क्या है? राजाराम त्रिपाठी जी, इसमें हार जीत है ही नहीं। रोहित जी, मैं आपसे, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बिल्कुल मिल रही है सर, प्लीज बोलिए। आदरणीय रोहित जी, मैं जरा सा समझाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का पूरा हम सम्मान करते हैं और सारे किसान सम्मान करते हैं। मैं भी 40 किसान संगठनों का संयोजक हूं, हम भी सम्मान करते हैं। जरा मैं मीडिया से आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जो सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि 50 होल्ड पे रख के क्यों बात नहीं किए, यहां तक क्यों ले आए, जब किसान चल रहे थे तब आपने क्यों बात नहीं किया, ये सरकार से पूछना चाहिए। समिति की बात आप कर रहे हैं, जब 2 माननीय कैबिनेट स्तर के मंत्री स्वयं इस पे बातचीत कर रहे हैं। 8वें दौर में सारे किसान बात किए, बातचीत से कभी कोई किसान नहीं कतराया। मैं बोलता हूं कि यही सरकार, इसीलिए सर मैंने सवाल आपसे पूछा कि किसानों ने कभी बातचीत से पीछे कदम खींचा ही नहीं। 8 दौर की बातचीत हुई, 8 दौरों में किसान नेता गए हैं, बातचीत हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो वही तो आगे हो रहा है। बात मेरी सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यह सरकार जब आई 2015 में, तो 125 बिल इसने वापस लिए एक साथ। आज इन तीनों को वापस लेने में ऐसी क्या व्यवस्था है, कहां इनके हाथ बने हैं? इतने किसान अगर आंदोलित हैं, 60 लोगों ने जान दे दी, तो वापस लेने में ऐसी क्या दिक्कत थी? माननीय सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा इसमें 50 दिन बाद। ये स्थिति क्यों आई? ये सरकार से आप क्यों नहीं पूछते रोहित जी? ये मीडिया की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार से पूछे। आप तो उल्टा हम किसानों को कटघरे में खड़े करते हो भाई। मैं तो सवाल खड़ा ही नहीं कर रहा हूं सर किसी पे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, तो उस रास्ते पर आप पीछे क्यों हट रहे हैं किसान? क्योंकि आप सरकार से लगातार बातचीत करते रहे हैं, उस पर कभी भी किसान पीछे नहीं हटा है, लगातार बातचीत की है। 8 दौर की बातचीत हुई, 8वें दौर की बातचीत पे किसान नेता गए, बात की, तो फिर अब दिक्कत क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। ये तो समाधान की ओर बढ़ रहा है ना कदम। आप कुछ घंटे या फिर आपको ये लगता है कि इससे समाधान नहीं हो पाएगा? देखिए, सरकार फिर वहीं आ रही है, सरकार फिर वहीं आ रही है कि आधे मान रहे हैं, आधे नहीं मान रहे हैं। इस तरह का भ्रम हम चैनल पे क्यों फैला रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, हर किसान ने कहा, राकेश टिकैत ने भी कहा, हमारी मीटिंग होगी, बात करेंगे, उसके बाद करेंगे। और हर व्यक्ति अपनी निजी राय जाहिर करता है, लेकिन जब संगठन की तरफ से जाती है तो एक ही बात जा रही है सरकार तक। एक बात ये बोल दें कि कोई संगठन ने अलग से अपनी मांग दिया हो। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी भी इस पर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी मेरे साथ जुड़ गए। अनुराग जी, एक कमेंट आपका, फिर मुझे हेडलाइन लेनी, फिर मैं आपके पास डिटेल में बातचीत के लिए वापस आऊंगा। आज जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में, एक तो कानूनों को होल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगले आदेश तक ये कानून प्रभावी नहीं होंगे, इनको होल्ड कर रहे हैं हम। लेकिन साथ ही साथ एक कमेटी भी बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट जिसकी बात कर रहा है, उससे बातचीत होनी चाहिए? किसान क्यों मना कर रहे हैं कि नहीं हम पेश नहीं होंगे? कई लोग ऐसे हैं किसान संगठन जो कि पेश होने से मना कर रहे हैं, बातचीत से मना कर रहे हैं। क्या रास्ता बातचीत के जरिए नहीं निकलेगा सर? कि जिस तरह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानून को रोका है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुंह पे कड़ा तमाचा है। मुझे लगता है कि जो ठंड की गर्म, जो आराम से लुटियन जोन में बड़े बड़े बंगलों में रजाई में जो सो रहे थे, उनको पसीना छूटना चाहिए, और पसीना छूटते हुए थोड़ी शर्म आनी चाहिए, और शर्म आते ही तुरंत के तुरंत कानून वापस लेना चाहिए। अभी तक कोई भी सरकार का कोई प्रवक्ता सामने निकल के नहीं आया, सरकार के मंत्री या कोई भी निकल के आज उन्होंने नहीं बोला कि मुझे बहुत शर्म आ रही है कि जनता द्वारा चुनी सरकार का मैं सम्मान नहीं कर पाया, क्योंकि जनता ने हमें चुना था और हम उनका ध्यान नहीं रख पाए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो कम से कम इतना ध्यान रखा कि ठंड में किसान ठिठुर रहा है, किसानों की मौतें हो रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को माना और सरकार के कानून को रोक लगाई। इसके मतलब
कानून कायदा सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई तो सरकार को समझ जाना चाहिए कि हमने गलत कानून बनाया और हमें इसे वापस लेना चाहिए। तो मैं सरकार का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा नहीं कि भाई कि आपको कानून आपका हम अच्छा था लेकिन हम रोक लगा रहे हैं। उन्होंने रोक लगाया मतलब कानून खराब था, तो सरकार को तुरंत कानून वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और सरकार को तुरंत सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए, किसानों का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र का सम्मान करते हुए कानून को तत्काल वापस लेना चाहिए, जिससे कम से कम सरकार का चेहरा तो बचेगा। लगे तो लोकतंत्र की सरकार, ऐसा लग रहा है तानाशाही सरकार है ये, सरकार को चिंता ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय इंटरफेयर करता है, सोचो सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है कि कानून को रोकना चाहिए, सरकार ने कभी रोकने के लिए सोचा ही नहीं। सरकार ने तो उन किसानों जो मौत हो रही है उस पर भी चिंता व्यक्त नहीं कर रही है सरकार। तो कैसी निर्दयी सरकार है भाई? आज मुझे लगता है सरकार को पसीना छूटना चाहिए, जो नहीं छूट रहा होगा, क्योंकि उन्हें क्या दिक्कत है भैया, अब तो आराम से मंत्री बनी गए हैं, लुटियन जोन में बंगला मिल ही गया है, किसानों ने जिता ही दिया है, किसान ठंड में मर रहा है तो मरने दो, अगर उनकी मौत हो रही होने दो, अगर धरना सेठों के लिए हमने सरकार बनाई उनकी मदद करेंगे। किसान और गरीबों की थोड़ी सरकार है ये, किसान गरीब की सरकार होती तो अब तक संज्ञान में ले लिया था उन्होंने, तब तक तो कानून वापस भी ले लिया होता, किसान गरीब की मदद भी कर दी होती। तो और इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राकेश टिकैत, जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उनका कहना है कि कोर्ट के फैसले से निराश हैं। ये ट्वीट किया है राकेश टिकैत ने। कमेटी के सभी सदस्य कृषि कानून के समर्थक हैं, कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आदेश का चर्चा के बाद अगली रणनीति हम तय करेंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम निराश हैं और जो सभी सदस्य इस कमेटी में शामिल किए गए हैं वो कृषि कानून के समर्थक हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि कमेटी की अध्यक्षता से पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस लोढ़ा ने इनकार कर दिया है। पूर्व सीजेआई आरएम लोढ़ा ने अध्यक्षता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने समिति प्रमुख का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। जस्टिस लोढ़ा के नाम पर कल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई थी, लेकिन जस्टिस लोढ़ा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस कमेटी का अध्यक्ष बनने से उन्होंने मना कर दिया है। तो पूरे पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। राजाराम त्रिपाठी जी, अब ये ट्वीट करके अगर इस तरह से सवाल उठाएंगे, ये तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है। राकेश टिकैत के इस ट्वीट को मैं कैसे देखूं? देखिए, न्यायालय से जो अपेक्षाएं थी किसानों को कि इन कानूनों को वापस करने की बात होगी, कई याचिकाएं लगी थी रोहित जी कि यह जो कानून जिस तरह से पारित किए गए उस प्रक्रिया को लेके 1954 के संशोधन में 33 की एंट्री को लेके अगर उस पर सुनवाई हो जाती तो हमें उम्मीद थी कि शायद ये कानून पूरी तरह से बाइंड अप होते, रोल बैक होते। और लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है मैं उससे आसान्वित हूं। राकेश टिकैत जी की उनकी निजी राय है और कहीं न कहीं हम निराश भी हैं। जो हम चाह रहे थे कि शायद आज सारी समस्याओं का हल हो, एमएसपी पे भी कोई बात हुई नहीं, तो निश्चित रूप से निराशा है। सरकार ने दरअसल इसे मूंछ का सवाल बना लिया और ये हमारे किसानों के पेट का सवाल था रोहित जी। अभी भी मैं कहता हूं 125 बिल वापस ले चुकी है सरकार, इसको भी वापस लेती तो क्या होता। जब सरकार इसे अपने ईगो का सवाल बना रही है, किसान बात करना चाहते हैं, केवल राकेश टिकैत ही नहीं, पूरे किसान नेता जो हैं सारे मिलकर निर्णय लेते हैं, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्णय होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाधान निकलेगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस पे अपना दखल दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। ये बड़े विलंब से दखल आया, 50-60 जान जो हमारी चली गई उसके बाद आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम उसका स्वागत करते हैं और हम अभी भी मानते हैं कि अंततः मामला बातचीत से ही निकलेगा और मतलब मैं समझूं कि कमेटी को सहयोग करेंगे किसान, फिर बात करेंगे कमेटी से। देखिए, कमेटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि हम किसी को दंडित नहीं करेंगे, हम कोई निर्णय नहीं देंगे, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, लिखा है। यह ना आपको दंडित करेगी ना समिति आदेश पारित करेगी, यह केवल हमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, इसके लिए कमेटी रखी। तो कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी ना, सुप्रीम कोर्ट उसको रीड करेगा, उसको समझेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे क्या करना है वो उससे तय करेगा कमेटी की रिपोर्ट से। तो उसमें ये थोड़ी ना सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी लिखा है कि हम आगे कोई एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रोहित, मामले को जरा समझना कि इस मामले को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 जो सदस्य रखा है, एक सीएसीपी के अध्यक्ष रहे हैं
आप जानते ही हैं, और प्रभु जोशी जी भी हैं, अशोक गुलाटी जी हैं। मेरा मानना है बीकेयू के मान जी हैं। ये जो 4 लोग हैं, ये 40 सदस्यीय जो आंदोलन मोर्चे पे हैं, उनमें से कुछ लोगों को लिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्योंकि शुरुआत से ही जो कोर्ट में किसानों ने कोर्ट में अपनी याचिकाएं दाखिल नहीं की। शुरू में मैं बताऊं, मैं लगातार इसके कानूनी मसले पे नजर रख रहा हूं, नहीं गए वहां। और कुछ जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है वो पेश भी हुए। जैसे कि अभी एक सज्जन ने बड़ी सही बात बताई, आपने गौर नहीं किया कि स्टूडेंट्स ने किया है। और कल यहां तक कि कल जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि इन कानूनों के पक्ष में कोई दलील नहीं आई, याचिका नहीं आई, तत्काल कुछ याचिकाएं भी दायर की गई किसान संगठनों की ओर से। तो ये जो सरकार जिस तरह से खेल रही है ना कूटनीतिक दृष्टि से, किसान संगठन वास्तव में उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। जी किसने किया, क्या किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रहा है। कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में वर्क करेगी, यानी कि आगे जो कुछ भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच उसको मॉनिटर करेगी। आप ये देखिए ना, ये इंपॉर्टेंट है जी। और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को सम्मन करती है, इस देश का संविधान का पालन करते हुए उसे अपनी राय को रखनी चाहिए। ये मेरी निजी राय है, व्यक्तिगत राय है। ठीक है। अनिला जी फिर कैसे मतलब समाधान की ओर आगे बढ़ पाएंगे अगर इसी तरह से मतलब अभी भी ये संशय बना हुआ है लगातार कि इस कमेटी से किसान बात करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर हम एक समाधान की ओर कैसे बढ़ेंगे? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो नहीं लगता कि समाधान निकल पाएगा। फिर कैसे होगा? और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानूनों को होल्ड किया, जबकि पिछली बार हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा भी था कि क्या हम कृषि कानूनों को होल्ड कर सकते हैं, तब सरकार की ओर से कुछ नहीं किया गया। अगर पहले होल्ड करके बातचीत होती तो शायद हो सकता है कि अब तक कुछ हल इसका निकल के आता। ये सवाल चूंकि उठाया राजाराम त्रिपाठी जी ने, इसलिए मुझे लगा आपसे इसका जवाब लेना चाहिए। देखिए रोहित जी, जैसा कि शुरुआत में भी मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपस में संगठनों में भी, और ये जो हियरिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद भी आप देखिए कुछ संगठन जो है, अगर आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने भी इस चीज को बताया है कि कुछ संगठन जो है उनको लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है, शुरुआत हो रही है। ये जो 4 कमेटी के मेंबर्स है, भाई जब सारे संगठन के जो नेता हैं, ना केवल ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं संगठन वो, पर पूरे भारतवर्ष के जो संगठन के नेता हैं वो आएंगे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। कोई चाहे फेवर में हो चाहे फेवर में ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब चीज जो है वो नोटिफाइड होगी सब। तो पर वहीं पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं मानेंगे। तो अब ये पहले आपस में तय कर ले, और नहीं कर पाएंगे तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कॉल तो उनको लेनी पड़ेगी ना। ऐसे लगातार आप बैठे हुए हैं, आपको अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप प्रोटेस्ट करो, पर आपकी फंडामेंटल ड्यूटी ये भी कहती है कि आप अपने प्रोटेस्ट से दूसरों को परेशानी मत होने दीजिए। तो एनसीआर रीजन इस वक्त आप देख रहे हैं कितना ज्यादा परेशान है, और ये जो हमारा डेली का जो इतना लॉस हो रहा है, इकोनॉमिकली इतना आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इनडायरेक्टली आप देखिए ना, जो टैक्स पेयर मनी है और टैक्सेस आते हैं, उसी से तो देश बढ़ता है, उसी से सब्सिडीज दी जाती हैं, उसी से योजनाएं बनती हैं। तो ये सब चीजें भी सोचनी चाहिए, सभी को सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार जो है संवेदनशील नहीं है, सरकार तो लगातार बैठ के कर रही है, बात कर रही है। पर अगर ये कहा जाए, जैसा कि आज भी अब जो रवैया हम देख रहे हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट की भी बात हम नहीं मानेंगे, उससे पहले हम जो है सरकार की भी बात नहीं मानेंगे, तो मतलब मैं इसमें क्या बोलूं? अब ये किसानों को सोचना चाहिए जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसे तो कोई भी सॉल्यूशन निकल नहीं सकता। मतलब ये बिल आए हैं, हाइपोथेटिकली सारी सिचुएशन क्रिएट कर ली गई है, समय भी नहीं दिया गया कि भाई ठीक है ये आपके लिए कुछ आपको फायदा करेंगे, नुकसान करेंगे। एक नरेटिव चालू कर दिया, अडानी अंबानी। कहीं लिखा हुआ इन 3 कानूनों में कि अगर आपको किसी भी प्रकार का सौदा करना है केवल अडानी अंबानी से करना है, मत करिए। पर एक जो नरेटिव तैयार किया जा रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद भी आज जिस प्रकार के बयानबाजी आ रही है किसान नेताओं की तरफ से, उससे देखिए सीधे सीधे मंशा जो है वो दिखाई देती है।
ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, जो ट्वीट अभी किया है राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि हम फैसले से निराश हैं, और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में चारों लोग जो हैं वो कृषि समर्थक हैं, इस ट्वीट को आप किस तरीके से देखते हैं? अब ये कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ना सर, इस पर हम कैसे सवाल उठाएं? मुझे लगता है कि देश की सरकार को सामने आना चाहिए। लोकतंत्र द्वारा चुनी सरकार है, जनता द्वारा चुनी सरकार है, सरकार को तुरंत सामने आना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कोई बात नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कानून पे रोक लगाई है, कानून सही नहीं है, हमें भी इस बात का एहसास हुआ, मुझसे गलती हुई कि मैंने कानून बनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारे अनुराग जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि कानून सही नहीं है, उन्होंने कहा है कि अभी हम रोक लगा रहे हैं अगले आदेश तक। ये नहीं कहा कहीं भी कि कानून सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। सही नहीं है, मैं कानून को वापस लेता हूं। ये कहां कहा कोर्ट ने कि कानून सही नहीं है? किसान अपने घर चले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सरकार भी तो कोई काम आपको हो गई है, सरकार की जो माननीय सरकार की आवाज गई होगी वो बात दूसरा है, कि सुनने की शक्ति उन्होंने बंद कर दी है। गरीब किसान मजदूर की बात वो सुनना नहीं चाहते, वो बात दूसरा है। बड़े बड़े लोगों की बात सुन लेना चाहते हैं, जो बड़े धन्ना सेठ होंगे उनकी बात उन तक पहुंच जाएगी तो उसको सुन लेंगे, लेकिन किसान और मजदूर गरीब की बात होगी, आम जनता की बात होगी तो उनको सुनाई नहीं देगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को अब सामने आना चाहिए, ये वक्त सरकार को सामने आने का है, और सही वक्त है कि सरकार अभी सामने आके कहे कि नहीं, मैं किसान कानून जो बनाया था वापस लेते हैं, किसान अपने घर चले जाएंगे। अब ये जिम्मेदारी सरकार को भी तो लेनी होगी कि नहीं लेनी होगी? सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, सारी जिम्मेदारी किसान लेंगे, आम जनता लेगी, सर्वोच्च न्यायालय अपना आदेश करेगी, लेकिन सरकार कोई माने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ये देश के लिए चिंता की बात है। ठीक है। संजीव कौशिक जी, आप क्या समाधान देख रहे हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को अपने कदम पीछे खींचने होंगे। किसानों ने 60 से ज्यादा शहादतें दी है अभी तक, और लगातार किसानों के जहन में जो बात है वो ऐसे ही आशंकाओं को बल नहीं मिला है। जिस तरह से इस कानून को लाया गया है, पूरे प्रक्रिया पर जब आप गौर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अध्यादेश की तरफ इस कानून को लाया गया, फिर ध्वनि मत से पारित करा दिया गया, सारे देश के किसानों को धन्यवाद दे दिया गया, और जिसको आपने धन्यवाद दिया वो सड़कों पर है और 60 से ज्यादा जाने चली गई है। और पूरे प्रकरण में जो चीज दिखाई दे रहा है, किसानों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बैठी भाजपा की प्रवक्ता जो हमारी बहन है, वो लगातार यही कहने का प्रयास कर रही है, उन्हें किसानों की चिंता नहीं है, उन्हें कॉर्पोरेट घरानों की चिंता है, उन्हें टैक्स पेयर की चिंता है। और यही चिंता और इनके इसी तरह की दोहरी बातों की वजह से किसान अपने जगह से हिलने को तैयार नहीं है। उन्हें ये लग रहा है कि अभी भी जो ये सारी प्रोसेस को जो हम लोग देख रहे हैं, और एक तरह से ये भी कहने का प्रयास किया जा रहा है कि किसानों की जीत हो गई है, इसे जीत और हार से नहीं देखा जाए। ये कोई जीत और हार नहीं है, निश्चित तौर पर यह किसानों को बरगलाने की दिशा में एक कदम है, और सरकार की ये साजिश है। जिस तरह से किसान पीछे नहीं हटने को तैयार है, ये एकमात्र एक ऐसा चाल चलने का प्रयास किया गया है कि उनके आंदोलन के धार को तत्काल कुंद कर दिया जाए। सामने 26 जनवरी दिखाई दे रहा है, 26 जनवरी को ध्यान में रख करके इस तरह के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से किसानों के संगठन के लोग, जो लोग हैं, जिन लोगों ने इतने कठिन तपस्या के बाद इस संगठन को खड़ा किया। संजीव जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? अब तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है सर, आप ये कैसे भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है? अब तो सुप्रीम कोर्ट बीच में है, वो सारी चीज को मॉनिटर कर रहा है। और जहां तक आपने शहादत की बात कही, यही बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि भाई बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्या उनको अलग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री मोदी इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों हैं, उनको हटा दिया जाए आंदोलन से। इस पर भी तो गौर करना चाहिए ना। आप अपना आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए, बातचीत हो रही है लगातार, वो भी हो रही है, लेकिन बुजुर्ग, महिला, बच्चे, उनको अलग कर दीजिए आंदोलन से। अरे साहब, जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, जो सड़कों पे लोग हैं, जिनकी पेट पे लात मारी जा रही है, जिनके जमीन और जगह पे जब कब्जावारी की बात हो रही है, वो लोग सब कुछ छोड़ के सड़कों पे बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोगों को छाट दीजिए, कुछ लोगों को हटा दीजिए। मुझे तो लगता है कि इस पे एक मत भी नहीं है। मुझे तो संजीव कौशिक जी लगता है कि इस पे एक मत भी नहीं है। आज एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं, एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि किसान जो हैं वो बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को पीछे हटाने के लिए राजी हैं, उनको वापस भेजने के लिए राजी हैं। लेकिन योगेंद्र यादव थोड़ी देर में ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं है। आपका वकीलों और किसान संगठनों के बीच ही तालमेल नहीं है। ये भी नहीं रोहित जी, बिल्कुल गलत बात। बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जो हुआ है वो बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पास ट्वीट है योगेंद्र यादव का, मेरे पास ट्वीट है योगेंद्र यादव का। इसमें फूट है, कहीं कोई फूट नहीं है। मेरे पास ट्वीट है योगेंद्र यादव का, कोई फूट नहीं है, और इसमें लिखा है उन्होंने, योगेंद्र यादव ने, ट्वीट है मेरे पास है, लेकिन इसमें कहीं कोई आपके पास भी ट्विटर होगा, यूज करते होंगे, देख लीजिए खोल के। दी जा रही है संगठन के लोगों के द्वारा, सोच समझ के और बिना बातचीत के।
अरे साहब, वो ट्विटर देखा है हमने जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हार या जीत वाली कोई बात नहीं है। देश के सर्वोच्च अदालत का निश्चित रूप से सम्मान है, सारे लोग सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये कमेटी की बात तो पहले से सरकार करती चली आई है, कोई नई बात है नहीं। और जो ये 4 लोगों के नाम जो गिनाया जा रहे हैं बार बार, इन 4 लोगों के पृष्ठभूमि को जरा आप झांकिए, देखिए कि ये किन पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं, कैसे इन पे यकीन कर ले कोई। मूल बात यही है, यही समझने की चीज है। मैंने तो बनाई नहीं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। अनिला जी, आपने बनाई है क्या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी? बीजेपी की इच्छा से आए हैं कि सारे मेंबर? जरा बता दीजिए, मेरा थोड़ा संशय दूर हो जाएगा। बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि देखो, ना तो किसी सरकार ने बनाई, ना किसी चैनल ने बनाई, पर एक चीज देखिए बिल्कुल स्पष्ट हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है आज। ठीक है, जितने ये विरोधी दल हैं, आप इनकी भाषा देखिए, ये भरकस प्रयास कर रहे हैं कि कोई फैसला ना हो, कोई सॉल्यूशन ना निकले, किसान जो है आंदोलित रहें, अपनी जो मांगे हैं उस पे कहेंगे नहीं, इससे कम तो हम मांगने वाले नहीं है वाली थी। तो सीधी सी बात है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये लगातार आप कदम खींच लेती, सारे लोग अपने घरों में होते, कर रहे हैं। यही बात हम कह रहे हैं कि बच्चों के बारे में चिंता है, महिला है, जो एजेंडा चला रहे हैं उनका पर्दाफाश होना चाहिए। और आज पर्दा बिल्कुल अच्छी तरीके से फाश हो रहा है। और आज जो है आपको पता है कि आपके चैनल पर भी और भी चैनल पर भी और शाम भर जो है पूरी शाम ये पर्दाफाशी हो रहा है। कौशिक साहब और अनुराग भदौरिया जी का तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बोलिए, जितना आप बोल रहे हैं साफ दिखाई दे रहा है कि आप नहीं चाहते हैं कि किसान जो है वो किसी न किसी समाधान पर पहुंचे। आप ये चाहते हैं कि ठंड में जो हमारी बहन बेटियां बुजुर्ग बच्चे बैठे हुए हैं, बैठे हैं, जो बीमार लोग हैं वहाँ शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। ये है आप लोगों की फितरत साहब, ये है पर्दाफाश हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी कहते रहिए, आपकी तो काट की हांडी चढ़ गई, सबसे ज्यादा ताकत तो लोकतंत्र की सरकार को दी है भाई। सरकार की समाजवादी पार्टी हमको बताएगी, समाजवादी पार्टी हमें बताएगी कि धरना सेठ कौन होते हैं। अपने आप को लोहियावादी कहते हैं, लोहियावादी कहने के बावजूद उनके एक भी आइडियोलॉजी पे आप लोग चलते नहीं है। आप लोग हमें सिखाएंगे, आप लोगों के यहाँ तो जन्मदिन जब होता है तो बंदी जो है इंग्लैंड से आती है, पैसा जो है वहाँ पे वो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम कर देते हैं। ये आपके नेता बोलते हैं, आपके नेता बोलते हैं, आपके मौका बोलता है। तो बड़े बड़े कलाकार बाहर से आते हैं, तो कौन पैसे देता है? आप प्लीज, कौन पैसे देता है ये बता दें? गरीब किसान देता है क्या? तो आप हमें ना समझाएं कि धरना से क्या होता है, परंतु आप लोगों का पर्दाफाश हो गया है कि ये राजनीतिक दल जो है किस प्रकार से भड़काने का काम कर रहे हैं। किसान को ये समझ लेना चाहिए, आप अगर ये तीनों कानूनों के फेवर में नहीं भी हैं, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट की बात सुनिए और एक संवैधानिक तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से, एक अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए आप कोई समाधान निकालने का प्रयास करें। अगर इन राजनीतिक दलों के द्वारा आप जो है चलेंगे तो ये बार कर देंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और ऐसा ना हो दिल्ली एनसीआर के लोगों का भी सब्र का बांध टूट जाए। ये भी सोचने की अवसर का विषय है जो कि ये राजनीतिक दल नहीं चाहते कि यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो, किसान अपने घर जा सके। सरकार ये बोलती है कि नहीं हुआ, ये फैसला नहीं हुआ, यहाँ वो फैसला नहीं हुआ, परंतु मुझे लगता है जब दोनों लोग बोलेंगे धरना सेठों के लिए बने हैं, आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता की हम बात नहीं करेंगे, किसान की हम बात नहीं करेंगे, जो वोट लेना था ले लिया और जब फिर जरूरत पड़ेगी फिर राजनीति करेंगे, फिर वोट। ठीक है, मुझे चूंकि अब डिबेट एंड करनी है, मुझे एक रिएक्शन यहाँ पर आखिर में राजाराम त्रिपाठी जी से लेना होगा। राजाराम त्रिपाठी जी, जो बात राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ठीक है, क्या यही रुख है किसानों का आगे? और 26 जनवरी को जिस परेड की बात कर रहे थे, क्या वो परेड होगी अभी भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है बीच में? रोहित जी, पहले तो जवाब दूं कि कभी किसी किसान संगठन ने किसी भी पार्टी को अपनी ओर से बात करने के लिए कहा है, इसलिए अनिला जी, अनुराग, ये सारे लोग बेवजह मामले को न भटकाएं। किसान जब आए थे तब भी यही बात किए थे, एमएसपी चाहिए थी और इन कानूनों को वापस से बोले थे। इन कानूनों के बारे में आदरणीय अनिला जी अभी भी इसकी खूबियां गिना रहे हैं। मैं जबकि कई बार
खुली चुनौती दिया हूं कि बिंदुवार आप लोग चर्चा कर लो, एक किसानों के पक्ष में नहीं है। किसान कुछ आपसे मांग नहीं रहे रोहित जी, जो आप दे रहे हो उसे वापस रख लो कह रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ के। क्या दिक्कत है इसमें? एमएसपी भी बोल रहे हैं तो केवल बोल रहे हैं आप गारंटी बना दो, खरीदो मत, व्यापारी खरीदेगा। आपके ढेले से, आपके टैक्स से एक चवन्नी नहीं जाने वाली। कानून बनाने में क्या दिक्कत है? इनकी छाती क्यों फटती है कानून बनाने में? क्यों नहीं चाहते कि व्यापारी हमें वाजिब हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दे दे, 18 रुपया दे दे, जिस देश में 20 रुपया का पानी पीते हो आप एक बाटल, 1 किलो गेहूं का। जरा बताइए हम किस लिए लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार की गलतियों का बोझा ढोने के लिए रखा है? क्या हम आप नहीं समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा और उस हुआ कि आज कमेटी गठित कर रही है। इनको तत्काल कानून वापस से बैठ के भैया कानून में क्या क्या कमी है अभी होल्ड करते हैं। यानी कि आपका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं निकलेगा? यानी कि आप इस बात को भी नहीं मानते जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा था कि किसानों की जमीन नहीं बिकेगी, आप इस बात को भी नहीं मानते? डोंट ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। मैं आप ये नहीं मानते, आप वो नहीं मानते मत करिए। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, अभी कानून की जो सुप्रीम कोर्ट विदों से चर्चा करने दीजिए। हम खेती करते हैं, कानूनों की बारीकियों को, लाइन्स एंड इन बिटवीन लाइन्स को नहीं समझते, लेकिन इन 3 कानूनों ने हमारा आंखें खोल दी है, हमारा विश्वास उठा दिया है आपने, समझ गए? और जो सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए वो आप हमसे पूछते। मैंने बिल्कुल पूछा सर, मैंने वो सवाल सरकार से भी पूछा। आपका जो सवाल था पहुंचाया अनिला जी तक मैंने सवाल, और वो पूछा मैंने सरकार से भी सवाल। आज दिल्ली में ठीक है, मैंने सरकार से भी सवाल पूछा, मैंने सरकार से लगातार सवाल भी किए, पहले भी हमने इस बात को लेकर सवाल किए। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं किए, सबसे सवाल किए, निष्पक्ष तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तरीके से। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है उसमें आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, बस मैं सिर्फ आपका वर्जन जानना चाहता हूं, हाँ या ना? कि जल्द से जल्द आज समस्या हल हो, आज शाम को दिल्ली से लोग निकल जाए। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि सर हम भी यही चाहते हैं कि किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो ना बैठे रहें। जिस तरीके से पिछले दिनों 60 लोगों की जान गई है, आगे ऐसा ना हो, हम भी यही चाहते हैं और बहुत जल्द इस समस्या का हल निकले, बातचीत से हल निकले, हम भी यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और बाकी सभी मेहमानों का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए।